आरटीपीसीआर ऐप में पेशेंट का एंट्री कहाँ से करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम आरटीपीसीआर ऐप में आ जाएंगे। ऐप में आने के बाद ऐड न्यू पेशेंट में जाएंगे। न्यू पेशेंट में जाते ही हमको पेशेंट का नाम पूछा जाएगा। यहाँ पेशेंट का नाम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद मोबाइल बिलोंग्स टू, यानी हम जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो मोबाइल नंबर पेशेंट के खुद का है या फैमिली का है, ठीक है। जैसे मैं फैमिली ले लेता हूँ, आप पेशेंट भी ले सकते हैं। उसके बाद उसका आप मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आप स्किप ओटीपी कर देंगे, गेट ओटीपी नहीं करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये SRF ID, पेशेंट नेम और उसका मोबाइल नंबर शो होगा। और ये जो लेबल है, यही लेबल अगर हम RT-PCR या TrueNAT का सैंपल लेते हैं उसमें यह लेबल VTM में चिपकाया जाता है, ठीक है। ये जब हम फुल फर्निश इसको भर लेंगे RT-PCR ऐप में फॉर्म को, तब यह SRF ID जो आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है ये फुलफिल दिखेगा, पेशेंट नेम दिखेगा, आपको मोबाइल नंबर दिखेगा। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद पेशेंट के पिता का नाम डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट हमारा बेमेतरा। अगर आपके पास जो बेमेतरा ज़िले से बिलोंग नहीं करते वो पेशेंट हैं तो आप यहाँ उसका डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हैं और दूसरा डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन हमारे स्टेट का भी नहीं है तो आप ये स्टेट भी चेंज में जाकर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में उसका ऑक्यूपेशन, जो हमारा पेशेंट है उसका ऑक्यूपेशन क्या है। हेल्थ वर्कर है, पुलिस है, सैनिटाइजर है, सिक्योरिटी गार्ड या अदर्स। जो इसमें आपका पेशेंट के ऊपर लागू होगा वो आप ले लेंगे। जैसे मैं अदर्स ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपका पेशेंट कौन से एरिया से, अर्बन, रूरल, ट्राइबल, ठीक है। जो लागू होगा वो आप यहाँ चूज़ कर लेंगे। जैसे मैं लेता हूँ रूरल। पेशेंट का हम अब एड्रेस डालेंगे, ठीक। एड्रेस डालिए। पिन कोड यदि आपको पता है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, फिर पेशेंट का हम जेंडर डालेंगे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ठीक है। मेल हमको बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया हमको मिलेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक। अब उसका एज डालेंगे, एज डाल लेते हैं। फिर पूछेगा आपको डाउनलोडेड आरोग्य सेतु, यस और नो, ठीक है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, ठीक। फिर आपको पूछेगा आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है, अगर वो बंदा रखा हुआ है आप उस पर उसका आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद है रिसीव वैक्सीन, रिसीव कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। अगर वो कोविड-19 वैक्सीन ले चुका है तो आप यस करो, नो अगर नहीं लिया है तो नहीं करेंगे। हम इसको यस करते हैं। जैसे ही हम यस करेंगे वो पूछेगा कौन से टाइप का वैक्सीन लिए हो। इसमें पूरे प्रकार के वैक्सीन हैं। मान लेते हैं भारत बायोटेक का कोवैक्सीन लिया है तो ये लिखेंगे और उसका फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, जो भी उसका डेट होगा वो हम यहाँ लेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप फर्स्ट डोज 1/12/2021 को लिए हैं तो आपको पूछेगा गॉट अ सेकंड डोज, यस और नो। अगर आप ले लिए हो तो आप यस करेंगे और उसका फिर से डेट डालेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमको पूछा जाता है कि जो मरीज है उसका कौन सा सैंपल लेना है, कौन सा स्वाब का सैंपल लेना है। थ्रोट स्वाब, नेज़ल स्वाब, ठीक है। हमारे यहाँ
बेसिकली नेजल स्वाब और नेजोफेरेंजल स्वाब ही लेते हैं। ठीक है, हम नेजल स्वाब ले लेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, अगर हम RT-PCR का सैंपल लेते हैं तो थ्रोट स्वाब और नेजल स्वाब दोनों लेंगे। ठीक है, और अगर हम ट्रूनाट का सैंपल लेते हैं तो केवल नेजल स्वाब लेंगे। और अगर एंटीजन का भी हम सैंपल लेते हैं तो उसमें भी नेजल स्वाब ही लेंगे। ठीक, स्पेसिमेन कलेक्शन डेट डालते हैं। मान लीजिए हम आज एक सैंपल लेते हैं, स्पेसिमेन सैंपल आईडी, जो भी आपके यहाँ आईडी चल रहा होगा। जैसे हमने पिछले कोविड के समय एक आईडी बनाया था, मान लीजिए कुसमी PHC का हमने एक आईडी बनाया है, या HWC, जो भी आपका पड़ेगा है ना, उसको आप ऐसा बना सकते हैं, NT, BMT, HWC, कुसमी 1 2 3 4 5, जो आप डालना चाहो। ठीक है, फिर हम लेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू विजिट टेस्टिंग फैसिलिटी। ये यहाँ ध्यान रखेंगे, स्पेसिमेन सैंपल आईडी में अगर आप RT-PCR लेते हैं तो COV BMT, उसके बाद अपनी हेल्थ फैसिलिटी का नाम लेंगे। अगर हम ट्रूनाट का सैंपल लेते थे, ट्रू BMT और हेल्थ फैसिलिटी, और अगर एंटीजन लेते हैं तो NT BMT, फिर हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, फिर आपका जो भी सीरीज चल रहा होगा वो सीरीज लेंगे। फिर आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डालेंगे कि आपका जो पेशेंट है वो कौन से मोड से आए, पब्लिक, प्राइवेट, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, पब्लिक है तो पब्लिक में आपको ये चूज़ करने के लिए बोला जाएगा, ऑटो, बस, कैब, मेट्रो, ट्रेन, एम्बुलेंस। ठीक, और अगर वो प्राइवेट आया है तो प्राइवेट के लिए बाइसिकल, बाइक, कार, स्कूटी, वॉकिंग। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, या अगर इनमें कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता तब नॉट एप्लीकेबल डालेंगे। फिर आप डालेंगे ये सेलेक्ट पेशेंट जोन, कि वो जो आपका पेशेंट है वो कहाँ से आया है, हॉस्पिटल पेशेंट है या कम्युनिटी पेशेंट है। ठीक है, अगर वो हॉस्पिटल पेशेंट में मतलब आपके इंस्टीट्यूशन में आया है तो आप OPD IPD लेंगे। और अगर कम्युनिटी पेशेंट है जो कंटेनमेंट जोन होगा या नॉन कंटेनमेंट जोन या एंट्री ऑफ पॉइंट मतलब जैसे बस स्टैंड, रेलवे एक्सेट्रा। ठीक है, हम जैसे कम्युनिटी पेशेंट लेते हैं, या आपको जो सही लगे, अगर आप हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं तो आप हॉस्पिटल लेंगे, और अगर आप फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं तो कम्युनिटी पेशेंट लेंगे। ठीक है, जैसे हम कम्युनिटी पेशेंट लेते हैं, पेशेंट का स्टेटस हमारा सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक, मान लेते हैं सिम्टोमेटिक। अगर सिम्टोमेटिक है, ठीक है, कॉन्टेक्ट ऑफ लैब कंफर्म केस, अगर वो सिम्टोमेटिक अगर आप डालेंगे तो आपको बाद में उसका
सिम्टम कब से स्टार्ट हुआ ये जानकारी पूछा जाएगा। नेक्स्ट में पूछेंगे उसमें कॉन्टैक्ट ऑफ लैब कन्फर्म केस, यस आर नो। अगर वो कोई पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट में आया हुआ है तो आप उसको यस करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है। सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम, सैंपल कहाँ से लिया जा रहा है, कंटेनमेंट जोन, नॉन कंटेनमेंट जोन या पॉइंट ऑफ एंट्री, ठीक है। अगर वो पेशेंट आपका कंटेनमेंट जोन से है तो उस पर क्लिक करें, और अगर वो नॉन कंटेनमेंट जोन से है तो नॉन कंटेनमेंट जोन से है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कैटेगरियाँ पूछी जाएगी कि जो पेशेंट आपने डाला हुआ है वो उसका क्राइटेरिया क्या है, कैटेगरी क्या है। जैसे पहला है ऑल सिम्टोमेटिक ILI केसेस, यानी उसको किसी प्रकार का सिम्टम है, सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त एक्सेट्रा। दूसरा एसिम्टोमेटिक हाई रिस्क इंडिविजुअल, मतलब वो उसमें किसी प्रकार का लक्षण नहीं है लेकिन वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, यानी बूढ़ा अपने 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, या BP शुगर बीमारी से ग्रसित हैं, या बच्चे हैं, ठीक है। तीसरा ऑल सिम्टोमेटिक ILI सिम्टम इंडिविजुअल विथ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल इन द लास्ट 40 डेज, 14 दिन के भीतर कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके आया है और उनमें ILI यानी सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त इत्यादि के कोई लक्षण पाए गए, ठीक। और चौथा है टेस्टिंग ऑन डिमांड, जब व्यक्ति खुद अपना टेस्ट कराने आता है तो आप उसको टेस्टिंग ऑन डिमांड डाल दीजिए, और अगर कोई सिम्टम है तो सिम्टम वाले ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद आपको पूछा जाएगा, क्योंकि आपने सिम्टोमेटिक पर्सन लिया हुआ है तो आपको पूछा जाएगा कि आपका पेशेंट में कौन सा सिम्टम है। आप चाहे तो सभी यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल, या चाहे तो एक यूज़ कर सकते हैं, दो को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनके अतिरिक्त कोई और सिम्टम है उसकी, तो आप यहाँ नीचे अदर सिम्टम प्लीज स्पेसिफाई में उसको लिखेंगे। नेक्स्ट अभी डेट ऑफ ऑनसेट फर्स्ट सिम्टम, कि उनका जो पहला लक्षण है वो कब आया। मान लीजिए 2 दिन पहले आया, हमने 2 दिन पहले का डेट लिया। नेक्स्ट करेंगे, तो पूछा जाएगा कि क्या आपके पेशेंट का कोई प्री मेडिकल कंडीशन है, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है। अगर है उस पर क्लिक कीजिए, चाहे आप मल्टीपल ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पेशेंट में कोई इस प्रकार का दिक्कत नहीं है तो, ठीक है। अगर इनमें से किसी प्रकार की बीमारी जो शो हो रही है वो बीमारी आपके पेशेंट को नहीं है तो आप नीचे लिखेंगे टाइप हियर में, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको पूछा जाएगा सेलेक्ट टेस्ट टाइप, क्या आप RT-PCR लोगे या एंटीजन। RT-PCR में ध्यान देंगे कि ट्रूनाट और RT-PCR के लिए एक ही ऑप्शन यूज होगा, वो है RT-PCR, ठीक है। ये देखिए, और हम जब RT-PCR लेंगे तो हम मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव भेजेंगे। ये भारत रत्न लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल कॉलेज पेंड्री राजनांदगांव, ठीक है। और अगर हम ट्रूनाट ले रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट TB सेंटर बेमेतरा लिखेंगे। ठीक है। और अगर हम एंटीजन लेते हैं तो हर CSC, PSC, DH का एक हॉस्पिटल नेम बना हुआ है, इसमें आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका एरिया जिस CSC, PSC के अंतर्गत आता है, ठीक है। सबसे पहले आप एंटीजन का किट यूज़ करेंगे, कौन सा किट आप यूज़ कर रहे हो। दूसरा उसका जो सैंपल ID है जो हम वहाँ स्टार्टिंग में डाले रहेंगे वो खुद ब खुद आ जाएगा। टेस्ट का रिजल्ट डालेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। टेस्ट का जो हमारा टाइम है वो खुद ब खुद आ जाएगा।
टैबिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे लेते हैं PHC उसकी, ठीक है, और इसको नेक्स्ट करेंगे। याद रखेंगे अभी आपको वो एडिट का ऑप्शन देगा, ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद भी। ठीक, अगर इसमें कोई आपको दिक्कत लगता है तो देख लीजिए। ठीक, यहाँ आप एडिट में जाके फिर से सेम फेस आपको शो होगा, आपका डाटाबेस एज इट इज़ रहेगा। ठीक, और अगर सब आप सही रखें तो सबमिट दबाइए। या हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम अपना लेबल जनरेट मतलब SRF ID जनरेट करके रख लेते हैं और बाकी डेटा सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो सेव कर सकते हैं, लेकिन सबमिट आपको पर डे 7 बजे के पहले उसको सबमिट करना ही है, फुलफिल करके। ठीक, ये सबमिट करते हैं, सबमिट। ठीक है, नया फॉर्म भरने का आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं रिपीट टेस्ट। जब हम कोई टेस्ट रिपीट लगाते हैं किसी पर्सन का, तो आपको इस रिपीट टेस्ट का यूज़ करना है। इसका डाटाबेस आपको सर्च करने के लिए उस पेशेंट का ID डाल सकते हैं, उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, करते जाएंगे, सेम स्टेजेस हैं और आप उसको सबमिट करें। ठीक, फिर ड्राफ्ट है, जैसे मैं बताया कि हम लेबल जनरेट करके रख लिए रहते हैं, बाकी डाटाबेस हम बाद में भर लेते हैं, तो वो आपको यहाँ ड्राफ्ट में शो होगा। ठीक है, क्लिक करने पर आपको एडिट और डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप एडिट करेंगे और सेम स्टेजेस में फॉर्म को भरते जाएंगे। पेंडिंग सिंक्रोनाइज, जब कोई फॉर्म आप पूरी तरह सबमिट कर लिए हो और वो आपको यहाँ अगर नंबर्स में शो हो रहे हैं, तो ये मानिए कि आपका वो फॉर्म पूरी तरह शो नहीं हुआ, तो आपको पेंडिंग सिंक्रोनाइज में जाके देखना होगा। ठीक है, अगर वहाँ है तो उस पर टैप मारेंगे और टैप मार के उसके आगे बढ़ाएंगे। फिर लास्ट है आपका व्यू सबमिटेड फॉर्म। ठीक है, आज की डेट में या जिस डेट का आपको देखना है वो डेट आप यहाँ चूज़ कर लीजिए और सर्च कीजिए। आज की डेट में एक फॉर्म हमने भरा हुआ है, ये उसका SRF फॉर्म फुलफिल होकर आपको शो होगा। ठीक है, ये हो गया आपके RT-PCR ऐप का पूरा फॉर्म फिलअप करने का तरीका। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।